हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होती है? ये ग्राफ और फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, हम कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू f1x एट x इक्वल टू ए। अब एट x इक्वल टू ए पे हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं। अभी कंटिन्यूसली जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ अपना क्या है? एट x इक्वल टू ए द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f1x इज कंटिन्यूस। क्योंकि ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये अपना ग्राफ कौन सा होगा? कंटिन्यूस। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये ग्राफ अपना ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बीच में ब्रेक हो गया। y इक्वल टू f2x, इस पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू ए पे। तो क्या एट x इक्वल टू ए द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f2x इज डिसकंटिन्यूस। तो ये ग्राफ अपना क्या होगा? डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया ग्राफ। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैन बी चेक्ड। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय इंस्पेक्टिंग ग्राफ। ग्राफ से। एंड सेकंड क्या है? बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ये दो मेथड है जिससे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं फंक्शन की। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग ग्राफ। ग्राफ से। अब ग्राफ के लिए अपने फंक्शन कौन कौन से होते हैं? आई लेट, एल, ए, टी, ई। अब आई लेट में कौन कौन से होते हैं? आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का लॉगरिथम फंक्शन, ए का एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड डी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये पांच अपने फंक्शन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें से एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में भी अपने कई सारे पार्ट होते हैं। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा मॉडुलस फंक्शन, तीसरा रैशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में हम ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस
एट ऑल x बिलोंग्स टू r, एट ऑल x बिलोंग्स टू r मतलब कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। अपना पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब डैश 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 an x की पावर n। ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस में भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन px इक्वल टू a0। अब हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेशल केस फंक्शन इक्वल टू सी, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 कोई भी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन इक्वल टू सी। कांस्टेंट फंक्शन मतलब हम x की वैल्यू 0 रखे 1 रखे, कांस्टेंट अपना जैसे कोई कांस्टेंट हम मान लेते 2, कांस्टेंट इक्वल टू 2, कांस्टेंट की जगह हम 2 मान लेते, तो हम x की वैल्यू 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे 5 रखे कुछ भी रखे आएगा अपना 2। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ बन गया, कांस्टेंट फंक्शन का। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है जो हम पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है जो हम पुट करने के बाद मिलती है। अब डोमेन हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी 1 2 -1 0 इन्फानाइट तक, तो मतलब रियल नंबर। और रेंज मिल क्या रहा है हमें, कांस्टेंट, x की वैल्यू हम कुछ भी रख ले मिलेगा हमें क्या, कांस्टेंट, तो रेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है अपना, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आने वाले जितने सारे फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होंगे। अब सेकंड कौन सा है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, गिवन x, यहाँ पे हमारा a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका भी हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेशल केस f(x) इक्वल टू x। f(x) को हम क्या मानते हैं, f(x) इक्वल टू y होता है, मतलब y इक्वल टू x। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू y मतलब y इक्वल टू x। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, x y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की भी क्या मिलेगी 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। 1 रखेंगे तो 1 मिलेगी, -1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगी। तो 0 पे 0, 1 रखेंगे, वन रखेंगे x एक्सिस पे तो y पे भी 1, 2 रखेंगे तो 1, -1 रखेंगे -1। तो ये क्या बन गई अपनी स्ट्रेट लाइन। ये हो गया अपना लीनियर फंक्शन का ग्राफ। अब इसमें हम डोमेन और रेंज देख लेते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर। मिल भी हमें क्या रहा है, मिल भी हमें क्या रहा है, रियल नंबर। 1 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। इसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या आ गई, रियल नंबर। अभी अपना कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हो गया अपना लीनियर फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है,
जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और a नॉट इक्वल टू 0। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y का, y एक्स वाई। अब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की कितनी मिलेगी 2, 2 रखेंगे तो y की कितनी मिलेगी 4, -2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा, -1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। वन रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1, 2 रख रहे हैं तो 4, 1 4, -1 रख रहे हैं तो 1, -2 तो 4। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, अब बात पैराबोला। तो इसका डोमेन देख लेते हैं, डोमेन और रेंज। हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी, हमें मिल क्या रहा है पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 0 से इनफाइनाइट। और ये अपना कंटिन्यूस हो जाएगा, और कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3। a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x क्यूब। इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की 1, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब माइनस का 8, एंड 0 का क्यूब 0। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये सारी वैल्यू हम ग्राफ में पुट करेंगे, ग्राफ में देखेंगे। x की वैल्यू 1 तो y की भी 1, x की वैल्यू -1, y की -1, -1 किधर होगा इधर, x की 2, y की 8, 8, x की -2, y की -8, -2 किधर है ये, 8 किधर है, -8 किधर है इधर, 0 पे 0। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो ये बन गया क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। अब इसका डोमेन देख लेते हैं, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है, हम क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हो गया अपना क्यूबिक फंक्शन, है यहाँ पे अपना खत्म होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दूसरा कौन सा है अपना फंक्शन, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, gx अपॉन hx नॉट इक्वल टू 0। hx अपना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रैशनल फंक्शन का हम डायग्राम देख लेते हैं, रैशनल फंक्शन का हम ग्राफ देख लेते हैं।
एग्जाम्पल, स्पेशल केस एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स क्या होता है अपना y, मतलब y इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, y की 1, x की -1, y की -1। x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की क्या मिलेगी 0.5, -2 रखेंगे तो माइनस का 0.5, 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x पे 1 तो y पे भी 1, x पे -1, y पे भी -1, x पे 2 एंड y पे 0.5। 0.5 अपना कहाँ पे होगा, यहाँ पे, एंड यहाँ पे -2 माइनस का 0.5। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बन गया रैशनल फंक्शन का ग्राफ। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन क्या है, हम इसमें ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। और रेंज क्या है, रेंज में भी हम ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी हमारी क्या होगी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये हो गया अपना रैशनल फंक्शन। थर्ड कौन सा है अपना मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस क्या होता है, एक्स, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगी। अब मॉडुलस को जब हम ब्रेक करेंगे तो अपने दो फंक्शन बनते हैं। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब मॉडुलस फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं। अब मॉडुलस फंक्शन में अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो सारी वैल्यूज किस साइड जाएंगी, इस साइड, और 0 से छोटी रख रहे हैं तो इस साइड जाएंगी। अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की भी कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 2 रखी तो y की 2, x की वैल्यू अगर हमने -1 रखी तो y की कितनी आएगी 1, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव तो आता ही नहीं। x की 2 रखेंगे तो y की 2 पॉजिटिव में, 0 रखेंगे तो 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बन गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर, और हमें मिल क्या रहा है ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। एंड अपना ये आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। मॉडुलस फंक्शन अपना कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे अपना मॉडुलस फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और नाम होता है स्टेप फंक्शन, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसमें हम कोई भी नॉन इंटीजर रखेंगे तो हमें इंटीजर ही देगा, जस्ट उससे छोटा। जैसे कि अगर हम 2.1 रख रहे हैं, 2.1 से छोटा 2, इंटीजर क्या होता है 2 पॉइंट, और 2.9 तक रखेंगे तो भी वो 2 ही आएगा, मतलब 2 से 2.9 तक 2 ही आएगा। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब अगर इसमें हम 1 रखेंगे, 1 से 1.9 तक रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा। मतलब ऐसे अगर हम 2 रखेंगे, अगर हम 0 रखेंगे, 0 से 0.9 तक तो क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। 1 रखेंगे 1 से 1.9 तक तो भी हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। क्योंकि 3 अगर
2.9 तक तो 2 मिलेगा, लेकिन अगर 3 आ जाएगा तो हमें 3 मिलेगा। ऐसे ही इस साइड बनेगा। तो ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। जैसे कि हमने -1 रखा तो -1 पे तो हमें -1 ही मिलेगा, लेकिन अगर हमने -0.1 रखा, -1 पे तो हमें -1 ही मिलेगा। -0.1 से लेके -0.9 तक भी हमें -1 ही मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? स्टेप फंक्शन इसका नाम है, और एक नाम है फ्लोर फंक्शन। डोमेन क्या हो जाएगा? हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं? ऑल रियल नंबर, बट हमें मिल क्या रहा है? ओनली इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे जब हम नॉन इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं तब भी तो हमें इंटीजर ही मिल रहा है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी अपनी? इंटीजर। आर कंटिन्यूअस एट ऑल x belongs to R except 0. x belongs to R except Z पे are continuous at all x belongs to R except Z. Z मतलब इंटीजर, मतलब ये कंटिन्यूस होगा at all x belongs to R पे except Z। और डिसकंटिन्यूस का होगा डिसकंटिन्यूस at all x belongs to Z। यहाँ पे अपना फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस चला, बट यहाँ पे तो ये ब्रेक हो गया ना, तो ये अपना डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा एट x बिलोंग्स टू z पे। तो अब हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे x इक्वल टू 0। अब मॉडुलस दिया है, मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। नेगेटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और 0 पे तो एक x इक्वल टू 0 दिया ही है। अब इसको जब कैंसिल करेंगे x से x तो 1 बचा, -1, 0 पे 0। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। मतलब x से बड़ी वैल्यू कोई भी रखें 1 से लेके इन्फानाइट तक, तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और x से छोटी वैल्यू मतलब -1 से -इन्फानाइट तक कोई भी वैल्यू रख ले हमें मिलेगा -1, और 0 पे तो 0 मिलेगा ही। मतलब हम x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, x की वैल्यू 1 से इस साइड सारी पॉजिटिव होती है, जितनी भी वैल्यू रखेंगे हमें मिलेगा क्या? ओनली 1। और निगेटिव सारी इस साइड होती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एंड 0 पे तो है ही अपना ये 0। डोमेन रेंज। अब डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन हम क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू तो हम कोई भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। रेंज, बट हमें मिलेगा क्या? -1, 0 एंड 1। कोई भी वैल्यू हम पुट कर लें हमें मिलेगा यही। आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। मतलब हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें हमें यही रेंज मिलेगी। तो ये आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। आगे के फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।